बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर का दूसरा लेक्चर चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट्स हम पढ़ रहे थे। तो मेजरमेंट्स में आज हम देखते हैं मेन फ्रंटियर्स ऑफ फंडामेंटल साइंस। फंडामेंटल साइंस मतलब मेन फ्रंटियर्स ऑफ फंडामेंटल फिजिक्स। तो स्टूडेंट्स, 3 मेन फ्रंटियर्स ऑफ फंडामेंटल साइंस हमारे पास हैं। पहली, द वर्ल्ड इज़ एक्सट्रीमली लार्ज। इसके मुताबिक क्या है कि हमने डाटा कलेक्ट करने के लिए हमने रेडियो टेलीस्कोप स्टूडेंट्स इस्तेमाल की। उसने हमें क्या बताया, उसने फार साइड ऑफ यूनिवर्स से डाटा कलेक्ट किया। क्या इस्तेमाल करते हुए? रेडियो वेव्स इस्तेमाल करते हुए। यानी वो रेडियो वेव्स क्या करती है? रिसीव करती है। स्टूडेंट्स, जब किसी सोर्स से वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, आहिस्ता आहिस्ता जब तक वो पहुंचती हैं हम तक उनकी वेवलेंथ क्या होती चली जाती है? बढ़ती चली जाती है। तो वो रेडियो वेव्स जब इन तक पहुंची तो रेडियो वेव्स से इन्होंने डाटा कलेक्ट कर लिया। या लाइट इन तक जो पहुंची रेडियो टेलीस्कोप तक। स्टूडेंट्स, रेडियो टेलीस्कोप तक की मदद से हमें पता चला कि जो बिग बैंग है ये राउंड अबाउट 20 बिलियन ईयर्स एगो जो है ये हुआ। और उसके मुताबिक अब तक क्या हो रहा है स्टूडेंट्स? अब तक यूनिवर्स फैल रही है कॉन्टिन्यूसली। यानी यूनिवर्स क्या है? एक्सपेंडिंग नेचर में है, फैल रही है कॉन्टिन्यूसली। यानी अगर हम प्लैनेट्स की बात करें तो प्लैनेट्स क्या हैं? एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। प्लैनेट्स के अंदर अगर हम प्लैनेट के गिर्द मूव करने वाले नेचुरल सैटेलाइट्स यानी मून्स की बात करें तो ये किससे दूर जा रहे हैं? ये रिलेटिव प्लैनेट से दूर जा रहे हैं। और उसके बाद अगर हम इस सोलर सिस्टम से निकलकर इससे बाहर निकलकर हम स्टार्स की स्टूडेंट्स बात करें तो स्टार्स भी क्या हैं? एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। यानी हमारी जो गैलेक्सी है मिल्की वे गैलेक्सी ये एक्सपेंडिंग में है, एक्सपैंड हो रही है। यानी पूरी की पूरी यूनिवर्स बहुत सारी करोड़ों अरबों खरबों गैलेक्सी से मिलकर जो यूनिवर्स बनी है, ये यूनिवर्स क्या हो रही है? विद द पासेज ऑफ टाइम ये यूनिवर्स फैल रही है। और तो इनमें सबसे पहला मेन फ्रंटियर क्या है कि हम क्या इसमें रखते हैं? वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज। पहली हमने फंडामेंटल साइंस की यानी फंडामेंटल फिजिक्स की हद ये मुकर्रर कर दी। तो क्या चीज़ इस्तेमाल होती है स्टूडेंट्स? रेडियो टेलीस्कोप इस्तेमाल हो रही है इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने के लिए। ओके। और उसके बाद दूसरी हमने फ्रंटियर क्या रखी स्टूडेंट्स? द वर्ल्ड इज़ एक्सट्रीमली स्मॉल। यानी इसमें हम किन चीज़ों को डील करते हैं? इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स, उसमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी आगे, जैसे कि इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, मेसॉन्स हैं वगैरह वगैरह, बहुत सारे पार्टिकल्स इसमें आगे हम इनको डील करते हैं। और उसके बाद तीसरी मेन फ्रंटियर क्या आ गई? वर्ल्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स मैटर। द वर्ल्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स मैटर ये आ गई। द वर्ल्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स मैटर हम इसको क्या कह सकते हैं? इसको हम कहते हैं मिडल साइज। द वर्ल्ड ऑफ मिडल साइज, यानी इसको हम मिडल साइज भी कह सकते हैं। मिडल साइज में स्टूडेंट्स एक्सट्रीमली लार्ज यानी स्टार्स और गैलेक्सी से एक्सट्रीमली स्मॉल, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के दरमियान जो पोर्शन बाकी रह जाता है तो वेरी कॉम्प्लेक्स। कहाँ से कहाँ तक स्टूडेंट्स? बहुत छोटा, यानी अगर हम मॉलिक्यूल की बात करें, एक तरफ मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल से लेकर ज़मीन तक यानी अर्थ तक जितने भी चीज़ें आ गई इसमें वो किस में आ जाती हैं? थर्ड मिडल साइज में आ जाती हैं, तीसरी फ्रंटियर में आ जाती है इज अ मिडल साइज वर्ल्ड। ये 3 मेन फ्रंटियर्स ऑफ साइंस आ गए। यानी यही मेन फ्रंटियर्स ऑफ साइंस जो हैं ये क्या है? इज़ द हार्ट ऑफ साइंस, यानी इज़ द हार्ट ऑफ फिजिक्स। 3 मेन फ्रंटियर्स ऑफ फिजिक्स क्या हैं? इज़ द हार्ट ऑफ साइंस है। इसमें हर चीज़ों को हम डील करते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने फिजिक्स को पढ़ लिया था कि फिजिक्स क्या है, हमने पता चला, हमने डेफिनेशन इसकी की थी। फिजिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी एंड म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन देम। उसके बाद अब हम बात करते हैं फिजिक्स के एरियाज़ की यानी ब्रांचेस की। जो चीज़ें इसमें आ जाती हैं तो कुछ मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं। इसमें मैकेनिक्स आ गई जिसमें हम मोशंस को डील करते हैं, ऑब्जेक्ट्स की मोशंस को। और उसके बाद दूसरी आ गई हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। हीट एंड थर्मोडायनामिक्स यानी हीट से हम जो है वो हीट इंजन बना सकते हैं, चला सकते हैं वगैरह वगैरह। यानी मोशन से हीट पैदा करना और हीट से मोशन करवाना मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स की,
ये आ जाता है थर्मोडायनामिक्स में। और उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड भी आ जाएगा, और इनकी मज़ीद इसमें एक्सप्लेनेशन आ जाएगी, इनके इफ़ेक्ट्स आ जाएंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहाँ कहाँ पर प्रैक्टिकल लाइफ में हम इस्तेमाल करते हैं, जितनी मोटर्स हैं, जनरेटर्स हैं, ये किसी इन्हीं के लाज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के लाज पर बेस्ड हैं वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें हम किस में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे। उसके बाद ऑप्टिक्स आ गया, और इसमें ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी आ गए, ऑप्टिकल रे वगैरह, ये सारी ऑप्टिक्स में आ जाएगा। उसके बाद न्यूक्लियर फिजिक्स स्टूडेंट्स आ गया। न्यूक्लियर फिजिक्स जिसमें यानी फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम जो है वो एटॉमिक न्यूक्लाई को डील करते हैं, उसको स्टडी करते हैं, तो ये आ जाएगा न्यूक्लियर फिजिक्स में। इज़ अ प्लाज्मा फिजिक्स, प्लाज्मा इज़ द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, तो प्लाज्मा फिजिक्स में हम प्लाज्मा को डील करते हैं। उसके बाद स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी स्टूडेंट्स, जनरल रिलेटिविटी, और ये बहुत सारी इसमें और ब्रांचेस इसमें आ जाएंगी। किसमें, एरियाज ऑफ फिजिक्स में। प्योर फिजिक्स हमारे पास आ जाएगी, प्योर साइंस आ जाएगी हमारे पास इसमें, फिजिक्स ऑफ साइंस। सो उसके बाद इसका पोर्शन है इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज ऑफ फिजिक्स। सो इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज ऑफ फिजिक्स से क्या मुराद है, विच इज़ interdisciplinary areas which is characterized by the participation of two or more fields of science or study। इनको हम कहते हैं interdisciplinary। क्या चीज़, which is characterized by the participation of two or more fields of study or science। यानी ऐसी रूटीन में प्रैक्टिकल लाइफ में और बहुत सारी फील्ड्स, मेडिकल की फ़ील्ड होगी, इंजीनियरिंग की फ़ील्ड होगी, और अर्थ के मुतालिक अगर हम जानना चाहते हैं, फ़ल्कियात के मुतालिक इल्म है जो कि हम फिज़िकल साइंसेस में हमने पढ़ा, इनमें फ़िज़िक्स का क्या रोल है। तो इस तरह की फ़िज़िक्स का दूसरी ब्रांचेज़ में, साइंस की दूसरी ब्रांचेज़ में फ़िज़िक्स का रोल जो है उसको हम कहते हैं इंटर डिसिप्लिनरी एरियाज़ ऑफ फिज़िक्स। दोबारा फिर देखें, इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज ऑफ फिजिक्स क्या है, इंटरडिसिप्लिनरी का क्या मतलब है, विच इज़ करेक्टराइज्ड बाय टू पार्टिसिपेशन ऑफ टू आर मोर फील्ड्स ऑफ साइंस और स्टडी। तो फिजिक्स में इनका क्या रोल है दूसरी फील्ड्स में, तो इनको हम कहते हैं इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज ऑफ फिजिक्स। सो इसमें सबसे पहली आ गई एस्ट्रोफिजिक्स, फिर आ गई बायोफिजिक्स, केमिकल फिजिक्स, इंजीनियरिंग फिजिक्स, मेडिकल फिजिक्स, और उसके बाद फिज़िकल ओशिनोग्राफी, फिजिक्स ऑफ म्यूज़िक, जियोफिजिक्स वगैरह वगैरह। तो ये है हमारे पास एरियाज ऑफ फिजिक्स में। प्योर फिजिक्स हमारे पास आ गई, उसकी ब्रांचेज आ गई हैं फिजिक्स की, और इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज ऑफ फिजिक्स में कि दूसरी फील्ड्स ऑफ साइंस में फिजिक्स का क्या रोल है, ये ब्रांचेज आ गई हमारे पास। तो स्टूडेंट्स अक्सर पूछ लेता है MCQ में कि इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज ऑफ फिजिक्स में कौन सी ब्रांच आ रही है, तो उसमें फिजिक्स की कुछ ब्रांचेस यानी एरियाज ऑफ फिजिक्स में कुछ ब्रांच दे देता है, एक आध इसमें से दे देता है। तो याद रहे इंटरडिसिप्लिनरी क्या है कि जिस फिजिक्स का दूसरी फील्ड्स ऑफ साइंस में रोल क्या कहलाता है, इंटरडिसिप्लिनरी कहलाता है। स्टूडेंट्स इट इज़ ऑल अबाउट फ्रंटियर्स ऑफ फंडामेंटल साइंस, फ्रंटियर्स ऑफ फंडामेंटल साइंस। ओके स्टूडेंट्स, अगर इस आर्टिकल में यानी इस बेसिक नॉलेज में कोई बात आपने पूछनी है, किसी बात की नहीं समझ आई, तो कमेंट सेक्शन में वो क्वेश्चन लिख दें, इंशाल्लाह आपको वहाँ पर उसका आंसर मिल जाएगा। अल्लाह हाफिज़।